हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य और लोक नाट्य जो है। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे कि हिमाचल के किस ज़िले में कौन कौन से नृत्य जो है लोक नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ज़िला है आपके पास ज़िला लाहौल स्पीति। इसमें जो बेताज होते हैं, बेता एक जनजाति है, वो लाहौल के जो बेताज होते हैं वो प्रोफेशनल डांसर होते हैं और इनके द्वारा 7 तरह के नृत्य जो है परफॉर्म किए जाते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें गर गर जो है, इसमें महिला व पुरुष जो है अलग अलग नाचते हैं। जबकि जाबरू जाबरू जो नृत्य है उसमें भी सेम ही प्रोसीजर होता है। इसमें महिला और पुरुष अलग अलग नाचते हैं। मुंकर, इसमें महिला और पुरुष अलग अलग नाचते हैं और वो बिना संगीत और बिना गायक के। तो मुंकर नृत्य ऐसे परफॉर्म किया जाता है। उसके नेक्स्ट है बुकम। ये बुकम नृत्य जो है सिर्फ लामाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा आपने शोन प्रभात नृत्य, इंग्लिश में देख सकते हैं आप, प्रभात डांस प्लेड इन अर्ली मॉर्निंग बोथ ऑन हैप्पी एंड अनहैप्पी ओकेजन। तो जो प्रभात नृत्य होता है वो सुबह जल्दी मतलब अर्ली मॉर्निंग में परफॉर्म किया जाता है और दोनों कंडीशन में, हैप्पी और अनहैप्पी दोनों ओकेजन पे इसको परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है भूचान। भूचान जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले के पिन घाटी में भूजैन जनजाति द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। वह दानव नृत्य या राक्षस नृत्य जो है ये लामाओं द्वारा मुखौटे लगाकर, और छम नृत्य जो है वो भी लामाओं द्वारा मुखौटे लगाकर गोमपाज में किया जाता है आपका छम नृत्य। तो आपने देखा होगा इसमें एक आपका ये आ गया बुकम, इसको भी लामा परफॉर्म करते हैं। और दूसरा आ गया दानव या राक्षस नृत्य बोलते हैं, ये भी लामाओं द्वारा, लेकिन ये मुखौटे लगाकर। और थर्ड टाइप आ गया आपका छम नृत्य, ये भी लामाओं द्वारा मुखौटे लगाकर, लेकिन गोमपाव में ये परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा छोलन, छोलनी, शांद या शांड, शाबू, मकर नृत्य, लंगदरमा, शेरनी, धुरे, गारफी, शुंतो आदि जो है जिला लाहौल में परफॉर्म किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। देखिए शांद जो है, जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, ये शांद या शांड तो और शाबू, तो इसको हम शांद या शान भी बोलते हैं। तो ये शान या और शाबू जो नृत्य हैं ये भगवान बुद्ध को जो है समर्पित हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें सिरमौर ज़िले के बताए गए हैं। तो सिरमौर ज़िले में बिरसू जो है, इसके अलावा ठोडा या ठोडो नृत्य, ये जो ठोडो नृत्य या ठोडा नृत्य इसे कहते हैं, इसमें धनुष और बाण का प्रयोग किया जाता है। ये एक युद्ध नृत्य है और ये कौरवों और पांडवों के ज़माने से ही मतलब चला आ रहा है। साठा और पाशा जो दो जनजातियाँ हैं उनके द्वारा ये युद्ध नृत्य जो है परफॉर्म किया जाता है। आगे दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जब ये आएगा शिमला में तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी और डिटेल दूंगा। इसके अलावा बिरसू हो गया, ठोडो हो गया, बुढ़ा हो गया, गी हो गया, नाटी, राशा, काशा, झूरी, द्रौड़ी। द्रौड़ी जो है आपका एक देव नृत्य है। तो ये सब नृत्य जो है सिरमौर से रिलेटेड है। आप देखेंगे कि नाटी जो है लगभग जितनी भी हम इसमें डिस्ट्रिक्टें कवर करेंगे तो बहुत सी डिस्ट्रिक्टों में नाटी जो है उसका नाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हिमाचल में के लोक नृत्य में नाटी जो है वो आपको सभी डिस्ट्रिक्टों में लगभग देखने को मिलेगी, बस अलग अलग तरह से थोड़ी परफॉर्म की जाती है वो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुल्लू। ये जो कुल्लू में आप कथड़ी देख रहे हैं ये भी नाटी ही है, मतलब कुल्लू की जो नाटी है उसको कथड़ी कहा जाता है। इसके अलावा तलवार नृत्य जो होता है उसको हम खड़ यात्तर नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है नाटी, मतलब कथड़ी नाटी है। उसके अलावा रुजका, ढीली या दीली, हरण, सांगला, पेखा, लालड़ी, देवखेल या देवखेल को हम बोलते हैं हुल्की नृत्य। इसके अलावा एक और प्रकार है उजग जामा। तो बिरशु, निरशु व लालहड़ी जो है, लालहड़ी को हम संवाद नृत्य भी बोलते हैं। तो ये महिलाओं द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब बिरशु, निरशु वो लालहड़ी या संवाद नृत्य, लालहड़ी को हम संवाद नृत्य के नाम से भी जाने जाते हैं।
तो ये केवल जो है महिलाओं द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो हमने पिछले कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश के विवाह और तलाक के प्रकार, उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है पढ़ने में, मतलब, और इसमें भी आप देख रहे होंगे कि वर्ड कुछ मतलब हिंदी से रिलेटेड तो ये है नहीं, तो इनको आपको कम से कम 3-4 बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये थोड़ा याद रहेंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास शिमला जिला जो है, इसमें गी और माला नाटी। ये जो गी है और माला है ये नाटी के प्रकार हैं शिमला के, नोट करेंगे आप। मतलब गी और जो नाटी है शिमला में, नाटी को गी या माला कहते हैं। इसके अलावा बूरा, बूरा जो है नृत्य ये जुब्बल कोटखाई व रोहड़ू क्षेत्र में किया जाता है। तो बूरा नृत्य आपने देखा जुब्बल कोटखाई और रोहड़ू क्षेत्र में। इसके अलावा है शिमला के सिंह नृत्य, छोहरा या छुहारा, राबल, तुरिण, घुगटी या घुगती नृत्य। ये घुगती जो है या घुगटी जो है ये खुंड जाति द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा भटेतू नृत्य ये विशेष अवसरों पर किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है, भटेतू। इसके अलावा ध्याली जो है, ध्याली एक सामूहिक नृत्य है, ये भी बिरशु शिमला क्षेत्र में किए जाने वाला धार्मिक नृत्य है। तो बिरशु जो है उस शिमला क्षेत्र का एक धार्मिक नृत्य है। देखो इसके बाद आया ठोडा या ठोडो नृत्य। हमने ऊपर सिरमौर में भी पढ़ा था कि जो ठोडो नृत्य होता है ये युद्ध नृत्य है और ये पांडवों और कौरवों के नाम से किया जाता है। मतलब दो जनजातियों द्वारा, अलग अलग जनजाति, एक पांडवों की तरफ से लड़ती है जो आजकल परफॉर्म करते हैं, वो मानते हैं कि वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, और एक कौरवों की तरफ से। तो यहाँ हम ठोडो नृत्य के बारे में, ठोडा नृत्य के बारे में कुछ जानते हैं, देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि साठा व पाशा दो समुदायों में होता है ये नृत्य, जिसमें महाभारत काल से साठा जो है कौरवों की तरफ से लड़ते हैं इस नृत्य में, और पाशा जनजाति के जो समुदाय के जो लोग हैं वो पांडवों की तरफ से लड़ते हैं। मुख्यतः यह शिमला के ठ्योग, चौपाल व सिरमौर में होता है। तो शिमला और सिरमौर में ये मुख्यतः होता है। इसके अलावा सोलन व कुल्लू में भी ठोडो नृत्य जो है परफॉर्म किया जाता है। इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है, तो उसमें शिमला जो था एक डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया था, बाकी 3 ऑप्शन में अलग डिस्ट्रिक्टों के नाम थे जहाँ ये परफॉर्म नहीं किया जाता। तो मुख्यतः मतलब ये जो है शिमला और सिरमौर में ही परफॉर्म होता है। इसके अलावा कुछ सोलन के हिस्से में और कुल्लू में भी ये परफॉर्म किया जाता है आंशिक रूप से, मतलब कम जगहों पर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास है चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के जो नृत्य हैं उसमें डांगी, डेपक, घुरेई, ये घुरेई है ये महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा डांडरा, डांडरा जो है गद्दी जनजाति द्वारा जो भरभौर में इस क्षेत्र में इसको परफॉर्म किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि डांडरा जो है किस समुदाय, किस जनजाति द्वारा ये नृत्य परफॉर्म किया जाता है। तो वहाँ 4 ऑप्शन दिए थे आपके पास, तो उसमें गद्दी जनजाति जो थी वो राइट आंसर था। तो इसके अलावा सेन नृत्य, हरण तार, 16 नाटी। देखो जी चंबा में है, ये यहाँ पे भी नाटी का एक प्रकार है चंबा का, ये है 16 नाटी। तो ये जो आपने चंद्रशेखर मंदिर के बारे में पढ़ा होगा जो कि साहो चंबा में स्थित है, तो ये 16 नाटी जो है वहीं पे मेला लगता है, साहो मेला, उसी में ये परफॉर्म की जाती है चंबा में 16 नाटी। इसके अलावा झांझर, चुराही, फूल यात्रा, फूल यात्रा जो है पांगी क्षेत्र से ये संबंधित है। इसके अलावा पंगवाल नृत्य, घोड़ाई और घुड़क नृत्य। ये जो घुड़क नृत्य होता है ये चंबा के भटियात में जो है परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट देख रहे होंगे आप, सबसे ज़्यादा नृत्य हमने इससे पहले सिरमौर में, लाहौल में देखे, लाहौल स्पीति में, और दूसरे सबसे ज़्यादा नृत्य जो है किन्नौर में परफॉर्म किए जाते हैं। तो ज़्यादा जो नाम है या इसके नाम है नृत्यों के, वो 2 ही जिलों में है, एक सिरमौर, एक लाहौल स्पीति में और दूसरा किन्नौर में। देखते हैं इसमें दानव या राक्षस नृत्य। तो जो लाहौल में भी लामाओं द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है, और यहाँ पे भी दानव और राक्षस नृत्य, मतलब इन दोनों जिलों में होते हैं। इसमें नृत्य करते समय चेहरे पर मुखौटा लगाया होता है, तो वहाँ पे भी मुखौटा होता है जिन्हें हम वाघ कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, जो किन्नौर के दानव नृत्य में चेहरे पर मुखौटा लगाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में वाघ जो है आप राइट आंसर टिक करेंगे।
इसके अलावा क्यांग, क्यांग जो है महिलाओं व पुरुषों द्वारा गोलाकार आकृति बनाकर बीच में वाद्य यंत्र बजाकर मतलब लोग बैठे होते हैं, इस तरह से क्यांग नृत्य परफॉर्म किया जाता है। और एक आप चीज़ याद रखेंगे, जिन नृत्यों में क्यांग वर्ड का यूज़ हुआ होगा वो सारे के सारे नृत्य जो हैं जिला किन्नौर से संबंधित होंगे। इसके अलावा छांब नृत्य, बाक्यांग, देखो यहाँ पे भी क्यांग यूज़ हुआ है, बाक्यांग जो है ये भी महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बोनांगच्यू नृत्य, ये पुरुष द्वारा महिलाएं केवल गीत गाती हैं। तो जो बोनांगच्यू जो एक नृत्य है इसको पुरुष परफॉर्म करते हैं, महिलाएं बैठकर सिर्फ गीत गाती हैं। इसके अलावा जापरो, जातरू क्यांग, चामिक, नाग क्यांग, शुना क्यांग, दलशोम, चोलाम्बा, टामीलामो, नागन कायडू या तमोस्वांग नृत्य, पन्नास, डेयांग, चालाम्बो, चालाम्बा जो है रूपा घाटी जो है किन्नौर की, उसमें परफॉर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसमें गिद्धा। तो आपको पता है उन्ना, कांगड़ा और हमीरपुर में जो है गिद्धा ये परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा कांगड़ा में गुग्गा नृत्य, भगत नृत्य, गिद्धा, गिद्धा हमने ऊपर पढ़ा 3 डिस्ट्रिक्टों में। इसके अलावा झमाकड़ा और कटियाल। तो कांगड़ा में गुग्गा, भगत नृत्य, गिद्धा नृत्य, झमाकड़ा नृत्य और कटियाल नृत्य परफॉर्म किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बार आ चुका है एक बार कि कृषक नृत्य जो है प्रदेश में गद्दी महिलाओं द्वारा किया जाता है, गद्दी महिलाओं द्वारा। तो इससे ऊपर हमने पढ़ा था डांडरास जो है गद्दी समुदाय द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कृषक जो है वो भी गद्दी महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो डांडरा और कृषक हो गया आपके गद्दी से रिलेटेड, गद्दी समुदाय से। अब आते हैं हिमाचल के जो लोक नाट्य हैं। इसमें आपका किरियाला लोक नाट्य जो है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मंडी में इसको बांठना कहते हैं, बांठना लोक नाट्य मंडी का है। बिलासपुर का है स्वांग लोक नाट्य, और कांगड़ा का है सोला भगतू या सोला भगत लोक नाट्य। तो शिमला में करियाला लोक नाट्य, मतलब इसको करियाला ही कहते हैं। चंबा में झांकी या हंतार, तो चंबा के लोक नाट्य हुए आपके पास ये दोनों, झांकी हंतार। बिलासपुर में स्वांग तो आपने ऊपर पढ़ ही लिया। इसके अलावा धाज्जा जो है वो भी एक लोक नाट्य है। चंद्रौली जो है परफॉर्म किया जाता है, कांगड़ा वो हमीरपुर के, ये लोक नाट्य हैं। तो और इसके अलावा मंडी का जो है वो है बांठना। तो कांगड़ा के हुए आपके सोला भगतू या भगत और चंद्रौली। इसके अलावा हमीरपुर का आपका अकेला चंद्रौली ही है, और मंडी के हैं आपके बांठना। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।